जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा नेता जो खुद को आम आदमी का मसीहा बताता रहा हो, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में क्रांति का दावा करता रहा हो। वही नेता अब एक साधारण सी जांच से बचने के लिए अदालत के दरवाजे खटखटा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की, जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी घर विवाद में तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के बाद में विधानसभा की ओर से पेश वकील ने दोनों नेताओं की पोल खोल करके रख दी है। याचिका समय पूर्व है और जांच अधूरी है, क्योंकि ये नेता खुद पेश नहीं हो रहे कोर्ट में, और ये सब कुछ सदन की अवमानना के जैसा है। और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को फटकार लगाई गई है बाकायदा कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने केजरीवाल को राहत न देकर के तगड़ा झटका दे दिया। आइए दोस्तों, कोर्ट के फैसले को इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझते हैं। ये विवाद फरवरी साल 2025 से दोस्तों शुरू होता है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सदन में खुलासा किया कि अरविंद केजरीवाल ने साल 2022 में मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा के परिसर में एक कमरे का नवीनीकरण करवाया और उसे फांसी घर बता करके प्रचारित कर दिया, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। केजरीवाल की तरफ से दावा किया गया कि ब्रिटिश काल में यहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी। ये सब कुछ भावनात्मक ड्रामा था, ताकि खुद को क्रांतिकारी दिखाया जाए। लेकिन दोस्तों, स्पीकर ने 1912 का नक्शा पेश करके साबित कर दिया कि वो जगह कभी डाइनिंग हॉल हुआ करती थी, फांसी घर तो वो कभी था ही नहीं। कोई भी ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं मिलता कि वहां पर फांसी हुई हो। अरविंद केजरीवाल पर झूठ फैलाने का आरोप लगा। मामला विशेषाधिकार समिति यानी कि प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया। समिति ने इस मामले में दोस्तों जांच शुरू की और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को इस बाबत समन जारी कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये दोनों नेता एक बार भी पेश नहीं हुए। जांच को ये लोग ऐसे लगता है जो भी सरकारी जांच होती है उनको अपने जूते की ठुड पे रखते हैं। अब दोस्तों, इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके समन को रद्द करने की गुहार लगाई थी। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच के सामने विधानसभा की ओर से वकील ने तीखे तर्क दिए। समिति केवल जांच कर रही है कि फांसी घर का दावा सही है या फिर गलत। अभी किसी पर भी विशेषाधिकार हनन या फिर सदन की अवमानना का आरोप भी नहीं लगा। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का दोस्तों पेश न होना जांच को लगातार रोक रहा है, जांच में कई सारी अड़चनें पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, ये सदन की अवमानना के जैसा व्यवहार है। याचिका पूरी तरीके से समय पूर्व है, क्योंकि समिति ने कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला। अभी इस मामले में किसी की भी जान या फिर आजादी को खतरा नहीं है। दोनों नेता समिति के साथ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कोर्ट ने इन दलीलों को गंभीरता से सुना और तुरंत याचिका खारिज करने के बजाय अब अगली सुनवाई 8 जनवरी 2026 के लिए तय कर दी है। यानी कि तब तक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट की तरफ से कोई भी राहत नहीं। इसका मतलब साफ है कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को राहत तो बिल्कुल भी नहीं दी। मामला ये उनके ऊपर लगातार जारी रहेगा। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का ये रवैया उनकी दोहरी नीति को उजागर करता है। जो नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ में अनशन करते थे, आज खुद एक साधारण सी जांच से भागने में लगे हुए हैं। फांसी घर का ड्रामा सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए था। स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को सस्ता प्रोपेगेंडा बनाया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा, मनीष सिसोदिया के द्वारा और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के द्वारा। अब जब सच सामने आने लगा है तो कोर्ट में रोना धोना केजरी और सिसोदिया कर रहे हैं। समन आने पर पेश होने के बजाय याचिका दाखिल करना यह लोकतंत्र और सदन की गरिमा का सीधे तौर पर अपमान है। शराब घोटाले में जेल जा चुके मनीष सिसोदिया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के शिकंजे में रहे अरविंद केजरीवाल अब छोटी छोटी जांचों से डर रहे हैं। क्या दोस्तों, यही है आम आदमी पार्टी की ईमानदारी? यह व्यवहार दिखाता है कि आम आदमी पार्टी केवल ड्रामा और बहाने बनाने में बहुत ज्यादा माहिर है। जांच से भाग करके ये लोग खुद अपनी गिल्टी कंसाइज दिखा रहे हैं। अगली सुनवाई में अगर कोर्ट ने विधानसभा के पक्ष को मजबूत माना तो याचिका अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की खारिज की जा सकती है, समन की बहाली की जाएगी और दोनों को पेश भी होना पड़ेगा। अगर दोस्तों समिति दोषी मानती है तो विशेषाधिकार हनन की सजा तक हो सकती है। राजनीतिक रूप से भी ये आम आदमी पार्टी के लिए बेहद ही शर्मिंदगी है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने इनकी कोई भी हैसियत नहीं बची है। जनता देख रही है कि जो नेता दूसरों पर उंगली उठाते थे, खुद जांच से अब डर रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल के उन तमाम भाषणों की दोस्तों आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, जब अन्ना हजारे के बैनर तले
केजरीवाल आंदोलन कर रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल तमाम मंचों का इस्तेमाल करके ये कहते हुए दिखाई देते कि जब किसी भी राजनेता के ऊपर आरोप लगते हैं तो उसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, सिर्फ आरोपों के बेसिस पर, और जब तक उस मामले में जांच कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक एक फाइनल वर्डिक्ट उसमें नहीं आ जाता कि वो नेता बेकसूर है, उसको दोबारा पद पर बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जरा हिपोक्रेसी तो देखिए। अरविंद केजरीवाल दूसरों के इस्तीफे लेने के लिए तो आतुर हैं। अन्ना हजारे के बैनर तले लंबी लंबी डींगे तो हाँक रहे थे जो है दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए, लेकिन जब खुद अरविंद केजरीवाल पर जांच का शिकंजा कसता है तो ये केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देने लगता है। अभी तो ये फांसी घर विवाद का मामला है, ये तो चलो एक नया मामला आ गया जिसमें अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, समन को ठीक तरीके से तक ट्रीट नहीं कर रहे हैं। मैं तो दिल्ली के लिक्कर स्कैम की बात करना चाहता हूं। दिल्ली के शराब घोटाला के जो जांच चल रही थी, उस समय इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से एक के बाद एक कई समन अरविंद केजरीवाल को भेजे गए। आप लोगों को तो अच्छी तरीके से याद होगा, यह मामला ज्यादा पुराना नहीं है कि केजरीवाल कैसे ईडी के समन को, सीबीआई के समन को जूते की नोक पर रख के बैठे हुए थे। अरविंद केजरीवाल सीरियस रिप्लाई तक नहीं दे रहे थे ईडी के समन को, लेकिन जब उन्हें दबोचा गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, तब आम आदमी पार्टी को समझ में आया कि यह मामला कितना बड़ा था। वैसे केजरीवाल जानते तो थे कि यह घोटाले का कितना बड़ा मामला है, कितने करोड़ रुपए उनकी तरफ से डकारे गए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से जो मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप इनके खिलाफ में मढ़े गए हैं। ये कोई मैं अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये बाकायदा जांच एजेंसी ने आरोप लगाए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में बशर्ते अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर हैं, इनके ऊपर अभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो यहां पर 100 बात की एक बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जब अपने विपक्षी नेताओं के बारे में बात करते हैं, उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार घोटालों के आरोप की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि उस नेता को पहले इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद में जब तक उस मामले में इन्वेस्टिगेशन होके एक फाइनल वर्डिक्ट, एक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता कोर्ट की तरफ से, तब तक उसे सत्ता पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर कितने घोटाले लगे, कितने घोटालों के आरोप लगे, मनीष सिसोदिया के ऊपर कितने घोटालों के आरोप लगे। चलिए इन दो नेताओं को तो छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप को भ्रष्टाचार की जद में जकड़ दिया क्या था? किसने इस्तीफा दे दिया? कौन था ऐसा नेता जिसने सामने से आकर बोला कि जब तक इस मामले में जांच कंप्लीट नहीं हो जाती, हम किसी भी संवैधानिक पद पर या फिर हम किसी भी सत्ता के जो भी फायदे वाले पद हैं उन पर मैं नहीं बैठूंगा? किसी ने भी नहीं। अरविंद केजरीवाल तो जेल से सरकार चलाने की बात करते थे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब दबाव लगातार बनाया जा रहा था, जब पार्टी में ही दो फाड़ होने लगा, तब जाकर के उन्होंने आतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री बनाया था। वरना अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसमें इस तरीके से चिपक गए थे कि छूटने का नाम नहीं ले रहे थे। कुर्सी से ऐसा जोड़ अरविंद केजरीवाल का, ऐसी सत्ता की लोलुपता अरविंद केजरीवाल की जनता ने पहली बार देखी थी। और यह तो एक बहुत मामूली सा मामला है। फांसी घर विवाद में जिस तरीके से अपने आप को एक ब्रांड दिखाने के लिए, अपने आप को एक देशभक्त वाला नेता दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए जिस तरीके से दुष्प्रचार किया गया दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में, आज जब उन सबका हिसाब होता हुआ दिखाई दे रहा है तो केजरीवाल भाग खड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल समन का ढंग से जवाब तक नहीं देते। अरविंद केजरीवाल जांच में तक सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती हैं। और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि कोर्ट में जाकर के उस समन को ही रद्द करने की फरियाद करने लगते हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की इस फरियाद को फिलहाल टाल दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि हम फिलहाल आपको कोई भी राहत नहीं दे सकते। अब अगली सुनवाई जनवरी के महीने में यानी कि 2026 में होगी। और तब देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में तब फैसला आता है या फिर फेवर में आता है, और तब तक जो इनके खिलाफ में समन जारी किए गए हैं, जांच में कैसे नानुकुर करते हुए केजरीवाल सहयोग करेंगे, यह भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है? जो भी आपका ओपिनियन है, जो कुछ भी आपकी भावनाएं हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में व्यक्त करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल के फांसी घर विवाद को लेकर के। बहरहाल जल्द मिलूंगा किसी में दूसरे अपडेट के साथ में, किसी दूसरी बड़ी रिपोर्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।